बाजार के ट्रैफिक की हलचल के बीच सड़क के किनारे खड़ी जागृति सिंह का इंतजार कर रही थी। लाल रंग की साड़ी में वह बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ी महिला जिले की आईपीएस अधिकारी है। कुछ ही देर बाद एक काली रंग की जीप तेजी से आई और साइड में रुक गई। उसमें से निकला इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। वह डीएसपी का खास आदमी था, जिसकी शक्ल सूरत में घमंड झलकता था। जैसे ही वह जीप से उतरकर बाहर आया, उसने मुस्कुराकर जागृति से कहा, चलोगी क्या? उसकी आवाज में मस्ती भी थी और घुमावदार तानों का असर भी। जागृति के भीतर गुस्सा उठ खड़ा हुआ, पर उसने चेहरे पर कड़वी सख्ती रखी और बिना जवाब दिए खड़ी रही। इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा हंसते हुए और करीब आकर बोला, अरे मैडम, इतना मुंह क्यों घुमा रखा है? अपने आशिक से क्या शर्माती हो? एक बार तो देख लो, तुम्हें देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती। आज चलो कहीं घूम आते हैं। वह बोलते हुए ऐसे अदा कर रहा था जैसे जागृति को पहले से जानता हो, जबकि उनका आपसी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसकी बातें बेवकूफाना और उबाऊ थीं। वह स्पष्ट तौर पर छेड़खानी कर रहा था। जागृति ने ठंडे लहजे में कहा, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी अनजान लड़की से ऐसे बात करें। पर राजीव मल्होत्रा को यह सब मजाक सा लगा। उसने ताव देकर आगे बढ़ने की कोशिश की और जब जागृति ने मुंह फेर लिया तो वह हंसते हुए बोला, अरे शर्माने की क्या बात, मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी मस्ती कर लो, तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फिदा हूं। अब मना मत करो। हद तब छू गई जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर जागृति को अपनी ओर खींचने की नौबत आ गई। जागृति ने झट से उसका हाथ छुड़ा लिया और सख्ती से कहा, यहां बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ बाप नहीं है क्या? उसकी आवाज में क्रोध था, पर शब्द साफ और नियंत्रित थे। यहां से हट जाओ, वरना मैं वो हाल कर दूंगी कि तुम आगे कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। राजीव ने अहंकार भरी हंसी के साथ पलटा और ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा, तू मुझे मार देगी? मार के दिखा तो सही, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे हाथों मार पड़ना मेरे लिए अब नया रोमांच होगा। आराम से आ जाओ, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, समझी? तुम्हारे बिना कहीं जाना मेरे बस की बात नहीं। राजीव ने उसकी आंखों में ठंडी नजर डालकर कहा, तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की संपत्ति नहीं कि तुम बस मालिक बनकर मुझ पर हक जताओ। अब बस यहां से हट जाओ। जागृति की बातों ने जैसे किसी अंगारे को हवा दे दी हो। इंस्पेक्टर का घमंड पल भर में आग में बदल गया। उसने तेज स्वर में चिल्लाते हुए जागृति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत बकवास कर रही है बड़ी देर से, अब समझ में आएगा तुझको कि मैं कौन हूं। जागृति का चेहरा ठिठक सा गया, पर उसकी आंखों में क्रोध की आग पहले से भी तेज जल उठी। राजीव ने बेसुरी आवाज में कहा, इतना प्यार से बोल रहा हूं और तू कुछ समझती नहीं। तू खुद को क्या समझती है? मैंने कहा है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जानती कि पूरा जिला मेरा नाम जानता है? मैं इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा हूं, जिसे डीएसपी साहब का संरक्षण प्राप्त है। जो मैं कहूंगा वही होगा। यहां मेरा राज्य चलता है। ज्यादा नौटंकी मत कर। चल मेरे साथ, वरना 2 और थप्पड़ पड़ेंगे, समझी? जागृति के लिए अब बात साफ थी। यह इंस्पेक्टर सत्ता के घमंड में पला बढ़ा था और इसलिए अपनी सीमाएं भूल चुका था। पर उसके चेहरे की लालिमा अब भय की नहीं, असली गुस्से की थी। वह सख्ती से बोली, तुझे लगता है तुझ में इतना अधिकार है? तेरा डीएसपी कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। तुम किसी भी हाल में किसी महिला को ऐसा अपमानित नहीं कर सकते। पर राजीव की अकड़ बढ़ती गई। उसने फिर से हमला करने की नीयत दिखाई। तभी जागृति ने झट से उसका हाथ पकड़ा और इतना जोर से झटका दिया कि वह संतुलन खो बैठा। राजीव चिल्लाया, तू मुझे मारेगी? मेरा नाम याद रख, लेकिन जागृति कोई आम लड़की नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर राजीव को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ में खड़े लोग चौंक उठे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ने बीच बचाव के लिए आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि मामला पुलिस का है। राजीव, जो अभी तक अपनी अकड़ में डूबा था, अचानक डर के मारे कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा कि अब डीएसपी साहब को बुलाना ही पड़ेगा। घबराहट में उसने चिल्लाया, रुक, तुझे अभी बताता हूं। मैं अपने डीएसपी साहब को बुलाता हूं।
वे आएंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। तूने मेरी बेइज्जती की है, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। और वह तेजी से अपने फोन में नंबर डायल करने लगा। जागृति ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बुला लो, पर जान लो, अगर तुम्हारे डीएसपी साहब ने भी मेरे साथ किसी तरह की गलत हरकत की तो कानून के आगे सब बराबर है। कोई भी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सलाखों के पीछे जाएगा। कुछ ही देर में एक कार मौके पर आई और कार से करीब 55 साल का आदमी उतरा। चेहरा परिचित, कद काठी में प्रभावशाली। वह दिनेश पटेल जिले का डीएसपी था। उसने भीड़ में कदम रखते ही मुस्कान भरी नकली अदब के साथ जागृति की तरफ सलाम ठोकते हुए कहा, अच्छा, आप यहाँ क्या मामला है मैडम? उसकी आवाज में खास आदमी को बचाने का घमंड झलक रहा था, पर चेहरे पर दबे हुए रोष का संकेत भी साफ था। उसकी नजर एकाएक राजीव पर पड़ी। वह तेजी से राजीव के पास गया और उसके हाल को देखकर चौंक उठा। राजीव ने गुस्से में कहा, साहब, इस लड़की ने मुझे मारा, देखो मेरा क्या हाल कर दिया। इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। दिनेश पटेल का रंग बदल गया। उसने जागृति की ओर देखते हुए कहा, मैडम, आपने मेरे इंस्पेक्टर को क्यों इस तरह? भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे कि मामला बड़ा होने वाला है। एक तरफ एक आईपीएस अफसर, दूसरी तरफ डीएसपी का खास आदमी। जागृति ने गर्दन सीधी कर ली और शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे आपके इंस्पेक्टर की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। उसने जो किया वह सार्वजनिक जगह पर हुआ। मैंने केवल आत्मरक्षा की। अगर वे चाहे तो शिकायत दर्ज कराएं। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन समझ लें, किसी भी तरह की गुंडागर्दी का जवाब मैं कानून के मुताबिक कर दूंगी। आप चाहे तो शिकायत दर्ज कराइए, पर याद रखें, कानून का कानून ही चलेगा। राजीव की बेईमानी और हाथ उठाने के बाद जो माहौल बन गया था वह अब और भी गंभीर रूप ले चुका था। दिनेश पटेल के सुर में पहले से कठोरता थी, पर जब जागृति ने तेज आवाज में कहा कि पहले अपने इंस्पेक्टर की हरकत सुनिए, फिर फैसला कीजिए, उसने जोर देकर कहा कि उसने आत्मरक्षा की और सार्वजनिक जगह पर हुई अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दिनेश पटेल ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की कोशिश की। कहा, सॉरी मैडम, मैं अपने इंस्पेक्टर की तरफ से माफी मांगता हूं। मुझे पूरा मामला पता नहीं है। लेकिन जागृति ने शांत पर अटल लहजे में कहा, माफी? अगर आपके इंस्पेक्टर ने गलत किया है तो माफी ही काफी नहीं होगी। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। किसी के पद से बड़े होकर कोई भी व्यक्ति किसी महिला से इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। भीड़ में खामोशी फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर एक पावरफुल आदमी और कानून की ताकत के बीच कैसे टकराव होगा। इंस्पेक्टर राजीव खड़ा देखकर भी असहज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डीएसपी साहब इस सार्वजनिक दबाव के आगे झुक क्यों रहे हैं। गर्व का घमंड उसके अंदर कमजोर पड़ता जा रहा था। वह पहले जितना अड़ंगा नहीं दिखा पा रहा था। जागृति ने तुरंत आइडेंटिफिकेशन करवाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग और आसपास के गवाहों के बयान भी सुरक्षित करवा लिए। कई लोगों ने मोबाइल निकाला और घटना रिकॉर्ड कर चुकी थी। उसने फिर राजीव को अपने साथ थाने ले जाने के निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम को तुरंत फोन करके बुलाया गया। विक्रम शीघ्र ही 2-3 हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, गवाहों के बयानों को नोट किया और राजीव को थाने ले जाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। थाने में पहुंचते ही जागृति ने खुद मामले की प्रारंभिक जांच में हाथ लगाया। उसने तुरंत एक लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई, गवाही रिकॉर्डिंग और प्राथमिक वैधानिक कागजातों के साथ, और राजीव के खिलाफ सख्त धाराओं के लागू होने की सिफारिश की। उसे मालूम था कि सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यह एक पैटर्न था जिसे अब तोड़ना जरूरी है। जागृति सिंह ने कलेक्टर राजीव वर्मा के चैम्बर पर दस्तावेज रखकर सब कुछ बिना किसी नाटकीयता के विस्तार से बताया। घटनाओं का क्रम, गवाहों के बयान, मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की प्रति और उन लड़कियों की लिखित शिकायतें जो डर के मारे पहले सामने नहीं आई थी। कलेक्टर कार्यालय ने प्रेस नोट जारी किया जिसमें घटना के सार, आरोपों और पुलिस कार्यवाही की रूपरेखा दी गई। उसी दिन शाम तक मीडिया हॉल में सीटें भर गईं। स्थानीय चैनल, अखबारों के रिपोर्टर और सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार लोग उत्सुक थे। जागृति को भी बुलाया गया ताकि वह मामले की पेशेवर रूपरेखा रख सके और तकनीकी सवालों का जवाब दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हॉल में सन्नाटा और उत्कीर्ण उत्सुकता दोनों थी।
कैमरे झिलमिला रहे थे, रिपोर्टर नोट्स कर रहे थे और एक बड़ी स्क्रीन पर घटना के फुटेज के अंश दिखाई देने लगे। उन फुटेज में राजीव की घुसपैठ पूर्ण हरकतें और जागृति द्वारा आत्मरक्षा की स्थिति स्पष्ट दिख रही थी। कलेक्टर ने क्रमवार तथ्यों का हवाला दिया। पहले पब्लिक प्लेस पर छेड़छाड़, फिर हाथ उठाना, जागृति की स्वाभाविक आत्मरक्षा और बाद में राजीव के खिलाफ मिलने वाले शांतिपूर्ण नामी गवाहों के बयानों का जिक्र। उन्होंने कहा कि सबूत इतने प्रबल हैं कि मामले पर राजनीतिक दबाव से हटकर त्वरित और कड़े क्यों दम उठाए जा रहे हैं। मंच पर खड़ी जागृति ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने केवल कर्तव्य निभाया और कानून का पालन किया। हमारा काम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, उसने कहा, और जब भी कोई पद या पदाधिकारी दुरुपयोग करता है उस पर कार्यवाही होना चाहिए। नफरत, डर या सत्ता की धमकी से हटकर उसके आंचल में सादगी थी, पर आवाज में लौ थी। हॉल में बैठे लोगों को लगा कि वे सिर्फ एक अफसर की नहीं, समाज की आवाज सुन रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत राजीव के खिलाफ गिरफ्तारी के कदमों को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब